नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन में स्वागत करते हैं आपका। कौशाम्बी से खबर देख रहे हैं, जहां जिले में आसमानी आफत ने 4 परिवारों को पर ऐसा कहर बरपाया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आपको बता दें, अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 4 मासूमों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। खेतों में मवेशी चरा रहे 4 बच्चों पर अचानक बिजली गिर गई है। 13 वर्षीय सतीश कुमार और मनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय पवन और 8 वर्षीय दीपंजलि झुलस गए हैं। वहीं दोनों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। दूसरी घटना तारा का पूर्वा गांव में बारिश से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे खड़े 5 बच्चों पर बिजली गिर पड़ी है। इस हादसे में 16 वर्षीय गोविंद निषाद और 15 वर्षीय रूपा देवी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। कौशाम्बी से जीगम रिजवी की रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी के 2 थाना क्षेत्र में, थाना कौशाम्बी और थाना सरायकिल में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की डेथ हो गई। थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई और थाना सरायकिल क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई। इन दोनों थाना क्षेत्रों में 5 बच्चे थाना कौशाम्बी क्षेत्र से पशु लेकर बाग की तरफ गए हुए थे, खेतों की तरफ गए हुए थे, और थाना सरायकिल क्षेत्र में 4 बच्चे पशु लेकर के खेतों की तरफ गए हुए थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से, शायद आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई दोनों थाना क्षेत्रों में, और 5 बच्चे जो हैं झुलस गए थे। खबर आ रही है, जहां उन्नाव पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गंगा घाट के पौष इलाके में हुई लूटपाट का खुलासा कर दिया है। एएसपी दीपक भूकर के निर्देशन में हुई कार्रवाई में स्वाट टीम, सर्विलांस यूनिट और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया है। जानकारी के अनुसार नौकरानी के बेटे ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस लूट की योजना बनाई थी। आजाद मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने हमला कर दिया और भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। इस कार्रवाई से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं दहशत फैलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है और लूट के अन्य पहलुओं की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उन्नाव से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। पर घर में घुसकर हुई थी एक लूट, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 353/25 धारा 309 पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में आज मुखबिर खास से जब सूचना मिली कि ये जो लुटेरे हैं आज एकत्र होकर के जो लूटे गए गहने और रुपए हैं उनके बंटवारे के लिए एकत्र हुए थे। इस सूचना पर थाना गंगा घाट पुलिस और एसओजी जब मौके पर पहुंची और इनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति मौके से भागने का प्रयास कर रहा था, जिसको दौड़ाकर पकड़ लिया गया। जो घायल व्यक्ति थे, जिसमें एक का नाम दीपक है और एक का नाम देवेंद्र। खबर आ रही है, जहां आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। अमेठी की सदर कोतवाली में महिला की बरामदी को निकली पुलिस टीम की कार एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस से टकरा गई। हादसे में अमेठी के सदर कोतवाली में तैनात एक दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल महिला सिपाही की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर यूपीडा और बांगरमऊ कोतवाली पुलिस पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और घायलों को इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नौ से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह लगभग 6 बजे थाना बांगरमऊ पर सूचना मिली कि किलोमीटर संख्या 238 आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक आर्टिगा और एक बस में टक्कर हो गई। मौके पर पुलिस एवं यूपीडा की टीम ने सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा। उसमें से एक व्यक्ति धर्मेंद्र, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित था, उसको निकाला गया। बस में बैठी सभी सवारियां सुरक्षित हैं। जो अर्टिगा चला रहे थे वो उनकी पहचान मंजीत सिंह उप निरीक्षक, जो कि थाना अमेठी सदर के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई। और साथ में उनके एक हेड कांस्टेबल प्रदीप तिवारी, जिनके सिर में चोट लगी थी, उनका इलाज हैलट हॉस्पिटल से कराया जा रहा है। बाकी जो 5 लोग और थे वो सभी सुरक्षित हैं, लेकिन मामूली रूप से घायल हुए हैं।
खबर देख रहे हैं सोनभद्र के ओबरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया है। ये आयोजन धन्वंतरी पतंजलि योग संस्था द्वारा सीआईएसएफ कॉलोनी मैदान में किया गया है, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। योगाचार्य अजय पाठक ने कहा है कि योग न केवल रोग मुक्ति का महामंत्र है बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। यदि घर से एक व्यक्ति योग सीखे और सिखाए तो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। मुख्य अतिथि मंत्री संजीव गौड़ ने योग को और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य मूल आधार बताते हुए कहा है कि योग को पर्यटन और विकास से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि आगामी 21 जून को मिनी गोवा कहे जाने वाले आबादी पिकनिक स्पॉट पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित होगा ताकि योग और पर्यटन दोनों को प्रोत्साहन मिल सके। सोनभद्र से संतोष ताहनी की रिपोर्ट। सरकार के फिट इंडिया मुहिम के अंतर्गत धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 3 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण का आरंभ आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी द्वारा किया गया। हमारे संस्थान के विभिन्न प्रदेश से आए हुए लोगों द्वारा कैसे नौजवानों को, जवानों को इस अपने राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण के साथ साथ अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, इसके प्रति जानकारी दी। और आगामी 3 दिन तक के बाद हम लोग का एक योग संदेश यात्रा जो निकलेगा, जो पूरे जेल के, उत्तर प्रदेश के सभी जेलों में सभी कैदियों को रोग मुक्त करने का संकल्प करने के साथ साथ उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे वो जेल के बाद अगर बाहरी जीवन भी कभी निकल पाए तो अपने आप को स्वस्थ, मजबूत के साथ साथ एकाग्रता उनके जीवन में आए और कभी वो अपराध की ओर न बढ़ सके। ऐसा हमारा उद्देश्य है और हमारी संस्था का संकल्प है। बहराइच से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें पूर्व सभासद अमजद उर्फ भूरी की दबंगई ने एक बार फिर प्रशासन और जनता को हिलाकर रख दिया है। घटना कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नगर पालिका कार्यालय की है, जहां जमीन की जांच करने पहुंचे कर्मचारी सुरेंद्र के साथ भूरी ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उन्हें जूते से मारने तक पर उतारू हो गए हैं। वहीं पूर्व सभासद की इस गुंडई से आक्रोशित कर्मचारियों ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले एकजुट होकर विरोध दर्ज किया है। उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बताया जा रहा है कि कर्मचारी एक विधिवत बेनामे की जमीन की जांच के सिलसिले में पहुंचे थे, जिससे भूरी भड़क उठा और कार्यालय में घुसकर अपशब्द कहने लगा। गौरतलब है कि अमजद उर्फ भूरी पर गैंगस्टर एक्ट, भूमाफिया और कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद उसका खुलेआम दबदबा बना हुआ है। कर्मचारियों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषी पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो पूरे नगर में आंदोलन किया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच से खबर देख रहे हैं, जहां पर स्थित कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग अब केवल राज्य या देश नहीं बल्कि विश्व भर में चर्चा का विषय बन चुका है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव खुद ट्रांस गेरुआ में स्थित घड़ियाल प्रजनन केंद्र पहुंचे और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और संरक्षण कार्यों की दिल खोलकर सराहना की है। उन्होंने कहा, हमने विश्व के कई देशों का दौरा किया है लेकिन ऐसी खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी है। प्रकृति की गोद है और इसका संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पर्यावरणीय सोच की तरफ तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि योगी जी का मन प्रकृति के प्रेम से भरा हुआ है और इसी भावना से राज्य में ऐसे प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। मंत्री यादव ने घड़ियालों को गेरुआ नदी में छोड़ा और नौका विहार करते हुए गैंगेटिक डॉल्फिन के दुर्लभ दीदार का अनुभव भी साझा किया है। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों के सुझाव मांगे और एक सुंदर संदेश देते हुए हर कोई अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाए। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। इतनी सुंदर जगह है, मैं तो खूब वन मंत्री के नाते देश भर में घूमता हूँ, दुनिया में भी घूमता हूँ। बहुत बेहतरीन सुंदर जगह यहाँ पर है। और हम प्रोजेक्ट टाइगर चलाते हैं तो टाइगर यहाँ पे है, हम प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाते हैं तो एलिफेंट यहाँ पर है, हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाते हैं तो डॉल्फिन यहाँ पर है, प्योरेस्ट वाटर है। और आज हमारी डॉल्फिन की साइटिंग भी हुई। और उसके बाद अब हम लोगों ने प्रोजेक्ट घड़ियाल भी शुरू किया है। मुझे खुशी है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, जो उनकी हैचिंग वगैरह के लिए जो सैंड के जगह बनती थी उसके कारण समस्या है, मैं देखी सारी जा कर के। और घड़ियाल हमने यहाँ पर छोड़े भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो 7वीं नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग ली थी, उसमें ये जो यूनिक स्पीशीज़ के जो कंजर्वेशन प्रोग्राम हमको दिए हैं, उन्हीं के निर्देश पे हमने डॉल्फिन का एस्टिमेशन भी पूरा किया और डॉल्फिन मित्र के अभियान को भी हम चलाना चाहते हैं। आज हमने घड़ियाल को छोड़ा है, अभी हम प्रोजेक्ट घड़ियाल को भी शुरू करने वाले हैं, उसका प्रारंभिक है।
तो मुझे लगा कि कतरनिया घाट तो वास्तव में प्रकृति की इस अद्भुत क्षमता को लिए हुए है। खबर आ रही है जहां पर जिले के कोन विकास खंड में कच्छ नरवा से बागेसोती झारखंड सीमा बन रही सड़क और पुलिया निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बागेसोती घाट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सड़क पर बिना पानी डाले कुटाई की गई है, जिससे गिट्टी बाहर निकल आई है और सड़क पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ हो गई, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए चलना मुश्किल हो गया। समाज सेवी जोकन प्रसाद यादव और अमरकेश यादव ने बताया है कि नवनिर्मित गढ़वालों में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं, जो गुणवत्ता की पोल खोलती हैं। साथ ही प्रधान प्रतिनिधि राम अवध ने बताया है कि निर्माण एजेंसी को पूर्व में ही चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद घटिया कार्य हो रहा है। आनंद खरवार ने भी बाजारी घाट के पास हो रहे निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठाए और मांग की है कि शासन प्रशासन इस निर्माण की जांच को पुनर्निर्माण कराए। सोनभद्र से संतोष ताहानी की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर, जहां एआरटीओ कार्यालय में उस वक्त हफरा तफरी मच गई जब दबंगों ने खुलेआम मारपीट करना शुरू कर दिया है। इस झड़प में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। जानकारी के अनुसार विवाद का कारण ट्रेनिंग सेंटर को लेकर आपसी कहासुनी बताया जा रहा है। इस झड़प में कानपुर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा के समर्थक भी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्ष सदर कोतवाली में मौजूद है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना के बाद कार्यालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोग दहशत में है। पुलिस प्रशासन के लिए अब चुनौती है कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि सरकारी दफ्तरों में इस तरह की गुंडागर्दी पर लगाम लगाई जा सके। उन्नाव से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।